दोस्तों मेरी गाड़ी जैसा कि आपको पता है छत्तीसगढ़ टूर बस्तर से आया था और उसके बाद जो वीडियो आप देख ही रहे होंगे मेरे ड्राइवर से लगभग 3600 किलोमीटर की जर्नी की थी। और 9वें महीने में उससे पहले दिसंबर में जो मैं यात्रा की थी मैंने, और नवंबर में मैंने अक्टूबर में सर्विसिंग कराई थी। तो उस हिसाब से 10,000 चल गई है गाड़ी, तो इसलिए मैं सर्विस में आया हूँ। हालांकि टूर से जब लौटा था तो एक जनरल चेकिंग के लिए अलाइनमेंट वगैरह के लिए और दे दिया था मैंने, लेकिन अब 10,000 वाली सर्विसिंग के लिए आया हूँ। तो आपके हिसाब से एक सर्विसिंग में कितना पैसा लेना चाहिए रूटीन में, अगर आपको कोई शिकायत नहीं है? हालांकि मुझे ऐसी सच कोई शिकायत नहीं है, थोड़ी सी आवाज़ शायद प्लग वग साफ़ करने की ज़रूरत है, तो इंजन में थोड़ा सा वाइब्रेशन है। अदरवाइज़ कच्चे पक्के रास्ते में मैं बस्तर टूर में गया था और लौट के मैंने बुशिंग चेक करवाया था। तो उस टाइम मुझे आउटसाइड जॉब करके कुछ कुल मिला के और अलाइनमेंट करा के लगा था 3,3200 रुपये का, वो मेरे रूटीन सर्विस से बाहर था। लेकिन अब मैं रूटीन सर्विस में 10,000 किलोमीटर में इस सर्विस सेंटर में आया हूँ और मुझे एस्टिमेट मिला है लगभग 8,000 से थोड़ा ऊपर का। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, थ्रोटल वर्क है, क्लीनिंग और ऑयल है, फ़िल्टर है, ऑयल के एयर फ़िल्टर है और एसी के फ़िल्टर हैं ऐसे, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ गया है तो वो भी ज़रूरी है। तो दोस्तों हमारे बस्तर के आप वीडियो बहुत सारे देख रहे होंगे। इस बीच में क्योंकि सर्विसिंग पे आया हूँ तो ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, वो वीडियो भी आप देखते रहिए। ये वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि मुझे 3 साल हो गया, सितंबर 2023 में मैंने लिया था मेरा ये ड्राइवर और अब तक 48,000 किलोमीटर चल गई है। और वैसे तो मुझे कोई स्पेशली कोई बड़ा प्रॉब्लम आया नहीं है, छोटे मोटे तो खैर आते रहते हैं। एक बार हीटिंग का आया था तो कूलेंट जो है बदलने के टाइम थोड़ी लापरवाही हुई थी, तो तुरंत फिर दूसरे दिन ही मैंने करवा लिया था। अब देखते हैं क्या क्या लगता है, आपको कितना लगता है ऐसे रूटीन सर्विस में, क्योंकि मैंने सोचा था कि आजकल की गाड़ियों में सुना भी था कि ज़्यादा सर्विसिंग में पैसे नहीं लगते हैं। अब मेरे ड्राइवर में 2023 का मॉडल है, देखते हैं कितना पैसा लगता है, फिर आपको आखिरी में बताएंगे। ले जा रहे हैं गाड़ी, ले जाइए। अच्छी बात यह है कि ये जो रेनाल्ट का भोपाल में जो सर्विस सेंटर है वहाँ आप अपने काम की निगरानी भी कर सकते हैं, तो आपको मैं फिर बताऊंगा। ये है इंजन गार्ड, आप लोग भी इंजन गार्ड लगाना मत भूलिएगा। मैंने ये लगवाया है इंजन गार्ड। और बस्तर यात्रा के दौरान ऊंची नीची सड़कों में एक जगह ये हल्का सा दब गया था, तो यहाँ से ये टकराने लग गया था। तो किसी इंजन से नहीं टकराता है, लेकिन आवाज़ दचके में आता था, जैसे ये सस्पेंशन ऊपर नीचे होता था ना, ये आवाज़ आता था। तो आप लोग भी इंजन गार्ड ज़रूर लगवाएं। इंजन गार्ड आपकी गाड़ी को अतिरिक्त सुरक्षा देती है, और मैंने लगवा लिया था यहीं से।
शुरू में, तो ये मेरा ठीक रहा। नहीं तो वो पत्थर जो बोल्डर जो कच्चे रास्ते का आया था वो इंजन को नुकसान कर देता है ना। बिल्कुल लगा हुआ है, ये नुकसान हो सकता था। तो उसमें गार्ड ने रोक लिया था, एक पत्थर लगा था ना, तो थोड़ी आवाज़ तो आ रही थी ऐसे गड्ढे में, लेकिन वो कहीं टकरा नहीं रहा था, तो उससे सुरक्षा देता है ना। अगर इंजन नहीं गार्ड नहीं होता तो क्या नुकसान हो सकता था बिलाल में? सर इसका चेम्बर टूट जाता है यहाँ से। अच्छा, ये टूट जाता है ना? यहाँ से टूट जाता है और ऑयल निकलने की वजह से इंजन सीज हो जाता है। ओके, कहीं कोई डैमेज नहीं है ना इसमें? नहीं, इसमें कोई डैमेज नहीं है। कैसा है इसका इंजन? ऑयल ज़्यादा खराब नहीं हुई ना? खास रहा नहीं अभी, एकदम खराब भी नहीं हुआ है, एकदम। लेकिन बदलेंगे है ना? ये ऑयल फिल्टर होता है। ओ, ऑयल फिल्टर। ये ऑयल चेंज के साथ ऑयल फिल्टर बदल ही देना चाहिए। आमतौर पे जब नई गाड़ी आप, खासकर मैं ड्राइवर की बात करूँ तो MRF का टायर लगा है, ये कहना है कि 50,000 किलोमीटर में लगभग बदल देना चाहिए। 40 से 45,000 किलोमीटर में बदलने का समय आ जाता है, लेकिन मेरा 48,000 हुआ है। लेकिन बदलने का ये कह रहे हैं कि ये कमज़ोर तो हो गया है। देखते हैं मैं कितना दिन और चला पाता हूँ। आप लोग कितने समय में, कितने किलोमीटर में नया अपने ड्राइवर का आप चेंज करवाए थे? टायर ज़रूर बताना, और कौन सा टायर आप लोग उपयोग करते हो ये भी बताइए। ये थ्रोटल सफाई हो रही है। ऑयल जहाँ फ्यूल और एयर फिल्टर से एयर जाती है, वहाँ से फ्यूल आती है, वो मिक्स होकर इग्निशन पे जाने से पहले ये थ्रोटल होता है। लेकिन दोस्तों सर्विस सेंटर में, मैं दूसरी जगह नहीं पता, लेकिन ये जो सफाई के जो जैसे स्प्रे है ना, वो भी हमारे पैसे से लिया जाता है। ये मज़ेदार बात है, रोचक बात है। ये मैं जब ख़रीदा तो उसके बाद ये मॉडल आया है, इसमें फेसलिफ्ट मॉडल कहलाता है, और लोगो भी बदल दिया है अब रेनॉल्ट पे। देखिए कितना प्यारा सा लोगो है। और ये जो ग्रिल है, तो मेरी गाड़ी में आप देखेंगे 2023-24 से पहले ये 25 का मॉडल है, उससे पहले 24 तक दूसरा मॉडल आता था जो मेरे पास है। तो ये एक हैवी लुक देता है, क्योंकि आजकल लुक का ज़माना है। हालांकि मैंने जब यहाँ पता किया तो एक्सपर्ट, तो ये बोनट थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है, लेकिन आपके उसी 2023-24 वाला जो मॉडल है ड्राइवर, इसमें ये अपडेट हो सकता है। उसके लिए कुछ पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे, और लेकिन टोटल जो एलिवेशन है का फिटिंग है, एलिवेशन चेंज हो जाएगा लेकिन फिटिंग वही है। तो आप कभी भी अगर दिल चाहे तो अपग्रेड कर सकते हैं। मैं तो अभी बोर नहीं हुआ हूँ, और कौन फालतू में खर्चा करे, देखेंगे आगे जाके जब अपने वाले मॉडल से लुक से बोर हो जाएंगे। तो बहरहाल ये अच्छा है, नया वाला लुक बहुत प्यारा है। ये वाला मॉडल आपको पता है डस्टर, अब तो डस्टर नया भी आ रहा है। ये डस्टर हालांकि लोगों का, एक्सपर्ट का कहना था कि ये समय के साथ अपडेट नहीं किया, नहीं तो रेनॉल्ट की डस्टर अच्छी गाड़ी थी। और इसने तो एक टाइम पे
सुमो और क्वालिस को पीटा था डस्टर ने, तब ये MUV टाइप जो SUV है, इसको MUV कहिए या SUV कहिए, लेकिन MUV मैं कहूँगा। और उस सेगमेंट में अपने अच्छी हैवी गाड़ी थी, बढ़िया चौड़े चौड़े टायर होते थे और अंदर बाहर से आपको छोटा लगता है। जैसे ड्राइवर की क्या खासियत है कि बाहर से आपको बहुत छोटी सी कार लगेगी 800 और आपके अल्ट्रो से थोड़ी सी बड़ी, लेकिन आप अंदर बैठोगे ना तो 7 लोग बैठ जाते हो। तो वैसे ही डस्टर जो है अंदर से इतना बड़ा स्पेस है उसका, बूट स्पेस, कि आपको ढेरों सामान आ जाएंगे पिकनिक के, बल्कि आप उसमें घर के सामान ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। और सीटें बढ़िया रॉयल सीटें होती थी, बकेट सीटें होती थी। अब फिर से डस्टर आ रहा है धूम मचाने, ये पुराना डस्टर है। अभी देखते हैं सर्विस सेंटर अपग्रेड हुआ है कि नहीं उसके हिसाब से, क्योंकि सब कुछ सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेनॉल्ट की सर्विस से अभी तक तो मेरा ठीक ठाक चल रहा है, आगे ख़राब एक्सपीरियंस मिलेगा तो आपको बताऊंगा। तो डस्टर अभी भी है, यहाँ पर आ रहा है। एक लॉजी है, बहुत पुराना गाड़ी है लॉजी, अभी तो सब बंद है, टाइम पे सब बंद होते रहते हैं। तो अब मेरी गाड़ी जो है उधर के इंजीनियरिंग वर्कशॉप से आके अलाइनमेंट और उसमें आने वाला है, और फिर धुलाई होगा और फिर मुझे यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। ये 18 इंच होगा टायर, सत्रह है क्या? ये देखिए झारखंड पासिंग की एक और गाड़ी दिख गई, रेनॉल्ट की। कौन सी गाड़ी है रेनॉल्ट की, आप पहचानिए? कैप्चर। बिल्कुल आपको एक नज़र में लगेगा, अगर टायर बड़े लगा दिए जाए तो बिल्कुल ट्राइबर लगेगा, क्योंकि ये जो बॉडी का शेप है ना, ये बिल्कुल उसी के जैसा है, और टायर हैवी है ज़रूर इसका। तो रेनॉल्ट की बहुत पहले, ये मेरे ख्याल से 10 साल पहले बंद हो गई होगी ये गाड़ी, 6-7 साल पहले। लेकिन आज देखिए बॉडी बहुत अच्छा होता था। अब तो खैर ज़माना हल्की गाड़ियों का हो गया, क्योंकि वज़न कम करना है ताकि माइलेज ज़्यादा मिले। लेकिन ये गाड़ी मुझे कैप्चर बहुत सालों बाद देखने को मिली। क्या आउट था मेरी गाड़ी में, पता चल जाएगा? आउट है। तो इस तरह से आज हमारी गाड़ी इस मार्च के महीने में फिर फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा, तो इस फाइनेंशियल ईयर में तो हमने करा लिया।
एक्चुअली क्या होता है, जब आप सर्विस सेंटर पे कंपनी के आओ ना, तो लगता है यार लूट रहा है लूट रहा है लूट रहा है, यही परसेप्शन होता है। लेकिन मन भी नहीं मानता बाहर कराएं यार, क्या पता कोई वारंटी चली जाएगी या कोई गलत हाथ लग जाएगा, क्योंकि यहाँ इसी कंपनी के गाड़ियों का ऐसे ही ब्रांड का काम होता है। आप बाहर जाएंगे तो डिलिबरेटली ब्रांड का बहुत कम होता है, खासकर रेनॉल्ट का तो नहीं है कि बाहर में प्राइवेट कोई केवल रेनॉल्ट बनाता हो। तो आपको मिस्त्रियों के भरोसे रहना पड़ता है, गैरेज के भरोसे। तो जब यहाँ से निकलो ना, पैसे तो लग रहे हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो यार कोई चीज़ लगी होगी तो वाजिब लगी होगी। और नई गाड़ी जैसी एक तरह से ट्रीटमेंट होता है जैसे शोरूम से निकलने का। ये जो डेकोरम है ना, ये जो वो चीज़ें जो है, प्रोटोकॉल है कि ये चीज़ें चेक होंगी। हालांकि ये कहा जाता है कि आप जब सर्विस सेंटर में कंपनी के जाते हैं तो ये 21 तरीके की, फिर 120 तरीके की चेक होती है। वो चीज़ तो देखिए हर जगह नहीं मिलती ये, लेकिन एक मोटा मोटा जो चीज़ है, जैसे मुझे पता चला कि क्लच आगे जाके शायद आपको तकलीफ़ दे सकता है, तो कुछ चीज़ें इनकी पारखी नज़र से गुजरती है और फिर मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से मेरा आज ये सर्विसिंग ट्राइबर का 2023 ट्राइबर का हुआ और 48,000 चला है। और मैं आपको बता दूं कि क्या क्या मुझे लगा है। टोटल मुझे 8,054 रुपया लगा है। और मैं सारे खर्चे आपको बता दूं, कैप्सूल 90 रुपया, फिल्टर ऑयल फिल्टर 527 रुपये, एयर फिल्टर 259 रुपये, और एक एसी का फिल्टर है 199 रुपये का है। स्प्रे जो आपको मैं बता रहा था 160 रुपये का है, ये थ्रोटल को क्लीन करने के लिए आता है, तो वो 125 रुपये। ऑयल है 1410 रुपये का, सबसे ज़्यादा यही आपको पड़ता है, लेकिन गाड़ी से इंजन स्मूथ हो जाता है। कार्ब क्लीन करके एक पैसे है 225 रुपये लगा है। अच्छा, पेपर फ्लोर मैट जो आपको दिखाया मैंने वो कॉम्प्लीमेंट्री है, उसके पैसे नहीं हैं। व्हील बैलेंसिंग 690 रुपये, और जो अलाइनमेंट है जिसको ज्योमेट्री चेक फ्रंट एंड रियर एक्सल, ये 920 रुपये। गाड़ी मैंने जैसे बताया था कि थोड़ी सी लेफ़्ट साइड खींच रही है, तो इसलिए वो कराना पड़ा। और सर्विस चार्ज मुझे लगा है 1856 रुपये। तो अगर सामान के अलावा देखे तो मुझे 1756 रुपये लगा है सर्विस चार्ज। तो असल में वही इनकी कमाई है। आप कहते हो ना कि ये सामान में ये हो गया, वो आपकी गाड़ी में ही लगती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो चीज़ें वाजिब होती है, लेकिन आपको लोड पड़ जाता है। तो मैं आपको टोटल एक्चुअली बता रहा हूँ डिटेल में। तो इस तरह से 7,556 रुपये का मेरा बिल बना था, और जीएसटी मिला के 8,056 रुपये हुए। तो दोस्तों ओवरऑल में एक्सपीरियंस, आप लोग बताइएगा आपको इस तरीके की सर्विसिंग में कितना पैसा लगता है इतने काम होने पे, और क्या आपकी गाड़ी में 3 साल बाद क्या क्या शिकायतें आने लगी है ट्राइबर में, ये ज़रूर आप बताइएगा। तो फ़िलहाल मैं सुनहरी यादें तो नहीं कहूँगा, सुनहरे सपने के साथ कि अब मुझे ज़्यादा खर्च नहीं होगा, मैं अब निकलूँगा। तो इस तरह के से ये फिगर हुआ। ये वीडियो आप मेरे बस्तर के वीडियो चल रहे हैं, और इस बीच मैंने वीडियो दिया है। उसी गाड़ी से मैंने पूरा बस्तर सफ़र किया था। आप गाड़ी का और जो टाइम पे जो मैंने सर्विस के दौरान, चलाने के दौरान कुछ चीज़ें आई है, अच्छाई आई है, बुराई आई है, वो सब भी बताया हूँ। तो मेरे वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप व्हीकल इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर हैं या दर्शक हैं, और ख़ासकर रेनॉल्ट का, तो इससे आपको मदद मिलेगी मेरे वीडियो से, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों बाय बाय। चलिए, तो आप मुझे गेट तक छोड़ के आएंगे। निकाल दिया वो सामने को मैंने स्क्रैच पूरे। अच्छा, हाँ, वो बढ़िया हो गया। ठीक, टच करते। ठीक है जी, धन्यवाद सबको। मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल ठीक था, और एम्प्लॉइज़ जो है आपके फ्रेंडली मिले अभी तक तो। मैं आज कोई कंसेशन मैंने नहीं लिया है ना, ध्यान रखना आप।